कल हम लोग क्वथनांक में उन्नयन की बात किए थे। तो क्वथनांक में उन्नयन हो गया था। उसमें दो चीज़ें बताई गई थी, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक। इन्हीं दोनों पे न्यूमेरिकल पूछता है और हर साल बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन इसका आता है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। कल मैंने दो फार्मूले बताए थे, एक 100 ग्राम विलायक के लिए बताया था मैंने और एक 1000 ग्राम विलायक के लिए बताया था। तो कौन सा फार्मूला कब लागू होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला कल क्या था, 100 इंटू kV इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल। अब यही फार्मूला क्यों आना, क्वेश्चन से डिपेंड करता है। कोई पूछेगा सर यहाँ 1000 वाला क्यों नहीं लगा है, तो वैसा भी आपको बताया जाएगा कि कब 1000 वाला लगता है, 1000 वाला, कब 100 वाला। अब यहाँ पे यम जो है स्मॉल एम अणुभार है जिसकी हमें गणना करनी है। यहाँ पे बोला है ना कि यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। केवी जो होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है जो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार होता है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार होता है और जो डेल्टा टीबी होता है ये क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, अब जरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बोला है प्रश्न में कि एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर बेलेन का क्वथनांक 100.56 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ठीक, यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। तो मैंने जब बेलेन हम स्टार्ट किए थे तो उस समय हम बताए थे कि जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक यौगिक है और उसका भार जो है 4.18 ग्राम है को 240 ग्राम जल में घोलने पर, यानी इसको इसमें घोला जा रहा है। तो चूंकि इसे घोला जा रहा है, किसमें घोला जा रहा है 240 ग्राम में, तो हम जिसे घोल रहे हैं वो विलेय का भार होगा और जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक का भार होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दी है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू बराबर 4.18 ग्राम। इसमें घोला गया है 240 ग्राम जल में, वो विलायक का भार हो गया, अर्थात कैपिटल डब्ल्यू आपका है 240 ग्राम। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं डेल्टा टीबी, मेन वैल्यू यही होती है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोला है कि क्वथनांक 100.56 डिग्री सेल्सियस पाया गया, तो अब ऐसा नहीं कि यही क्वथनांक की वैल्यू है 100.56 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी जो होता है वो क्वथनांक में वृद्धि होती है, यानी जल में घोला गया है तो पहले जल का क्वथनांक 100 रहा होगा। जैसे ही इसमें हम 4.18 ग्राम हम यौगिक डाले हैं तो अब इसका क्वथनांक कितना बढ़ा, वही क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो पहले 100 था, बढ़ा कितना 0.56। तो यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि विलायक यानी जल का क्वथनांक 100 होता है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि 100.56 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस को हम घटा देंगे तो हमें बढ़ोतरी पता चल जाएगी 0.56 डिग्री सेल्सियस, अर्थात डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होगी 0.56। ठीक है, अब ये हो गया। अब केवी की वैल्यू क्या दी है, केवी की वैल्यू आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दी है। मैंने बोला था ना, यहाँ पर बोला 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक, आपको केवी की वैल्यू दिया है 5.3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए फार्मूले में, अणुभार हमें कैलकुलेट करना है तो आपका हो जाएगा m बराबर 100 इंटू केवी की जगह क्या रखेंगे
5.31 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी है 4.18 बटे डेल्टा टी बी आपने कितना निकाला 0.56 और कैपिटल डब्ल्यू आपको कितना दिया है 240। ठीक है, आप यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान चीज होता है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है 5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलय करने पर 120 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। तो जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलय किया गया। तो यहाँ पे किसे घोला जा रहा है? ग्लूकोज को। किसमें घोला जा रहा है? जल में। तो जो ग्लूकोज है वो विलय होगा, जो जिसमें घोला गया वो विलायक होगा। तो यानी आपको यहाँ से विलय का भार कितना दे दिया है, यानी स्मॉल डब्ल्यू जो है आपको दिया है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे दी है 5.4 ग्राम। ठीक है, अब इसको 120 ग्राम जल में घोला गया। तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक हो जाता है। तो 120 ग्राम जल विलायक का भार होगा, यानी कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू आपकी हुई 120 ग्राम। ठीक है, अब जब हमने घोला तो कह रहा है इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। तो ये उन्नयन दे दिया है, क्वथनांक में उन्नयन कितने की वृद्धि हुई, वही वैल्यू क्या होती है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी जो है क्वथनांक में वृद्धि को दर्शाता है। तो कितना क्वथनांक बढ़ा है? 0.13 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है? तो कह रहा है तो जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आणविक यानी मोलर की बात कर रहा है। मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी केबी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें नहीं पता है, विलय का अणुभार, यानी हमें ये तो पता होना चाहिए। तो विलय का हमें अणुभार नहीं मालूम है। तो यहाँ पे विलय के रूप में है क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ग्लूकोज C6H12O6। अभी आपका ग्लूकोज का अणु सूत्र है, तो इसके अणु सूत्र की मदद से हम इसका अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई निकालेंगे अणुभार? कार्बन का परमाणु भार 12,
जुड़े 6 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, जुड़े 12, ऑक्सीजन का होता है 16 जुड़े 6, ठीक है। 12 6 72 हो गया, प्लस 12 हो गया और 16 6 का 96, ठीक है। अब इसे भाई हम ऐड कर लेते हैं, 6 2 8 2 10 हुआ, ठीक है। 9 1 10 7 17 1 18, 180 आया, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए फार्मूला में, आरडी के लिए फार्मूला होता है एन बराबर 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए मान को आप रख ही सकते हैं, बट यहाँ हमें क्या निकालना है, आरडी गुणन स्थिरांक यानी मोलर गुणन स्थिरांक के बी का मान निकालना है। तो के बी का मान जब निकालना है तो आप इसे पक्षांतर कर लीजिए। आप चाहे तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, के बी बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल एन इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक। तो के बी बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा, अणुभार आपने कितना निकाला 180, डेल्टा टी बी की वैल्यू आपको दी है कितना 0.13 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी है कितना 120 ग्राम बटे 100, और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी है कितना 5.4। अब इसे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपकी के बी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हमको। क्वेश्चन, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.5 है, केजी पर मोल है। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर बने घोल के क्वथनांक की गणना कीजिए। बने घोल के क्वथनांक की गणना अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन गलती इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप ध्यान न दें तो। ये पूरे विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है, ये क्वथनांक को वृद्धि नहीं पूछ रहा है। अब लड़के गलती क्या करते हैं वो अभी आपको हम बताएंगे। तो पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू हमें दी है, क्या दिया है और क्या हमें कैलकुलेट करना है
और कौन सा फार्मूला हमें लगाना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम K' से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू आपको दी है 0.5 kg/mol। अब आगे क्या कर रहा है, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया। तो यूरिया को जल में घोल रहे हैं, यूरिया विलय हुआ, जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो विलय का भार आपको यानी स्मॉल w की वैल्यू दी है 6 ग्राम, ठीक है। अब 200 ग्राम जल में घोला गया, वो विलायक हो गया, विलायक का भार दिया है, अर्थात कैपिटल W का भार आपको दिया है 200 ग्राम। ये बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है, क्वथनांक की गणना कीजिए। तो यानी हम पहले डेल्टा टीबी निकाल लें, जब डेल्टा टीबी निकाल लेंगे तो हम क्वथनांक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ की हमें कमी है, अणुभार की। तो अणुभार की कमी है, 6 ग्राम यूरिया को जल में घोला गया। हमेशा जो अणुभार निकाला जाता है वो विलय का निकाला जाता है, और विलय के रूप में क्या है, यहाँ पे यूरिया है। तो आपका यम बराबर हो जाएगा NH2CO NH2, ये है आपका भाई यूरिया, ठीक है। तो अणुभार में निकाल लेते हैं 14, 1 × 2 कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 × 2, ठीक है। तो हमारे समझ से 60 है, क्लियर है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, अब फार्मूला देखिए, सवाल खुद कह रहा है कि कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे वो बात मोलर के लिए किया है, न कि मोलर के लिए। अगर ये मोलर की बात करता तो हम फार्मूला 100 वाला लगाते, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है। तो मोलर के लिए भाई फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू K' इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी और इंटू कैपिटल W, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीबी निकालना है। तो डेल्टा टीबी निकालना है हमें, तो यहाँ से डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टीबी बराबर आपका हो जाएगा 1000 गुणे K' इंटू स्मॉल w अपॉन यम इंटू कैपिटल वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे। तो जब वैल्यू रखेंगे तो 1000 हो गया आपका। K' की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 10.5 है। स्मॉल w का मान आपको दिया है 6 ग्राम, और अणुभार आपको 60 निकालना, और कैपिटल W का मान कितना दिया भाई 200 ग्राम। यहाँ से जब हम डेल्टा टीबी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा टीबी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। आएगा आपका 0.28 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऐसा नहीं कि यही आपका उत्तर हो गया, ये क्वथनांक में वृद्धि को दिखाता है, कौन, डेल्टा टीबी। लेकिन हमसे घोल का क्वथनांक पूछा, यानी पूरे विलयन का क्वथनांक पूछा है। तो पूरे विलयन का क्वथनांक पूछा है, तो पहले जब हम 6 ग्राम यूरिया को जल में घोलेंगे तो जल का जो क्वथनांक होता है 100 होता है, ठीक है। और जब इसमें हम यूरिया घोल दिए तो वो 0.28 बढ़ गया, तो पूरा विलयन कितना क्वथनांक हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, मेरे कहने का ये मतलब है विलायक के क्वथनांक में हम क्या करेंगे, वृद्धि को जोड़ देंगे। जल का कितना होता है भाई 100 प्लस 0.28 ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 100.28 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरे विलयन का क्वथनांक क्या आएगा 100.28 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं किसमें, क्वथनांक में उन्नयन से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं आता है। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, बस करना क्या है आपको, बस देखना है विलय का भार क्या है, विलायक का भार क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू दी है या मोलर उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू दी है, अणुभार निकालना आप पहले से ही जानते हैं। तो बहुत आसान चीज़ें होती हैं जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, बाकी जो होगा कल हम लोग हिमांक में अवनमन की गणना या हिमांक में अवनमन क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। और बाकी चीज़ें जो होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक।